दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं एक द हिंदू का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर लीगल रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिज। एक कोर्ट का ऐसा फैसला आया है जिसके अंदर सेम सेक्स को मैरिज के लिए अलाउ नहीं किया गया है। ऐसा पहली बार कोर्ट में ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। द हिंदू के अंदर मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 का फैसला है। ये आज है 18 अक्टूबर 2023। आज के फैसले में ये हेडिंग में दिया गया है, तो ये एक करंट अफेयर्स का पार्ट भी है। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक कंपटीशन का पार्ट है। ये करंट अफेयर्स का एक हिस्सा बोल सकते हैं इसको। तो एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। फैसला क्या है हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है और अब यहाँ हम इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे दी हिंदू को ज़्यादा प्रीफर करते हैं और दी हिंदू में ही जो करंट अफेयर्स की ज़्यादा न्यूज़ होती हैं जो कंपटीशंस में आती हैं, इसलिए मैंने आज हिंदू का एक आर्टिकल लिया है। वैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक दी स्पीकिंग ट्री का कॉलम लेता हूँ जो कहानी के रूप में होता है। कहानी क्या होती है, हमें याददाश्त रहने में बड़ी आसान रहती है और पहले से हम उस कहानी के कुछ हिस्से को हम जानते हैं और कुछ हम इंग्लिश में सीखते हैं तो पक्का हो जाता है। ये हमारा उद्देश्य होता है, इसलिए हम दी स्पीकिंग ट्री का कॉलम लिया करते हैं। लेकिन कभी कभी हम दी हिंदू का आर्टिकल भी लेते हैं जो कुछ बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आज का टॉपिक इसी तरह का है, विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। क्या ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा फॉर लीगल रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता प्राप्त होने के लिए टू सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स की मैरिज के जो बच्चे, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सेम सेक्स के जो मैरिज करना चाहते हैं आपस में, उनके लिए क्या ये मुद्दा कंटिन्यू रहेगा, इस पर डिस्कशन है। तो इस तरह का ये मुद्दा है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला था। फैसले में क्या दिया हुआ है, LGBTQ। LGBTQ का फुल फॉर्म होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। ये इस तरह की एक कम्युनिटी बनी हुई है। इसके कुछ सदस्य हैं हु हैड गैदर्ड, यानी वो लोग इकट्ठे हुए नियर द अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास। इन एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन का मतलब पूर्व अनुमान, पहले से ही अंदाज लगाना, ऑफ ए फेवरेबल वर्डिक्ट। वर्डिक्ट किसको कहते हैं, कोर्ट के फैसले को वर्डिक्ट कहते हैं हमेशा। और एंटीसिपेशन का मतलब होता है पूर्व अनुमान। तो ये इस तरह से वर डिसमेड, वर का मतलब लेकिन वो हो गए क्या, डिसमेड का मतलब होता है निराश हो गए, लेकिन बाय द जजमेंट, क्योंकि जजमेंट उनके फेवर में नहीं आया। हाउएवर, फिर भी टुडेज वर्डिक्ट इज नॉट ए फुल स्टॉप। लेकिन अभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा है। इट इज मे बी जस्ट ए कोमा। कोमा का मतलब होता है पॉज। ये हो सकता है थोड़ा सा पॉज हो। सेज ए मेंबर ऑफ राइट्स कलेक्टिव, जो उसके मेंबर्स हैं उन लोगों ने सबने बताया। सत्विका महाजन जो रिपोर्टर हैं उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, नई दिल्ली की ये रिपोर्ट है। और क्या लिखती हैं ये, मैं इसको थोड़ा सा बड़े अक्षरों में कर देता हूं ताकि हमको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसको हम बड़े अक्षर में कर देते हैं, ठीक है। अब लीजिए, दिल्ली का फैसला है। फैसला क्या है, जस्ट एज सुप्रीम कोर्ट वाज अबाउट टू प्रोनाउंस, जस्ट एज सुप्रीम कोर्ट वाज अबाउट टू प्रोनाउंस। अबाउट जब कभी लगता है ना, अबाउट टू, इसका मतलब है काम होने ही वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस करने ही वाला था फैसले का
इट इज जजमेंट ऑन द सेम सेक्स मैरिज। जजमेंट था सेम सेक्स के बच्चों के लिए मैरिज का। केस ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, कल की बात है। LGBTQ कम्युनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया LGBTQ का मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। क्वीर का मतलब होता है अनोखा। इस तरह के ये एक कम्युनिटी बनी हुई है इस तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए। फैसले में क्या बताया गया है? मेंबर्स गोट इनटू ए हडल। मेंबर्स को बड़ी परेशानी हो गई। हडल का मतलब होता है बेचैनी। जो कम्युनिटी के मेंबर्स थे उनको बड़ी बेचैनी ऑन दी अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट के ऊपर, अपेक्स कोर्ट के लोन में। रेडी टू अनफर्ल, वो तैयार थे। टू अनफर्ल, अनफर्ल का मतलब होता है झंडे को फहराना, उसको बोलते हैं अनफर्ल, यानी खुशी मनाना भी कह सकते हो। 2+V1 एक इन्फिनिटी बन गया है। बैनर को अनफर्ल यानी खोलना था। एंड पोस्टर्स इन एंटीसिपेशन, और पोस्टर्स लगाने थे ऑफ ए फेवरेबल वर्डिक्ट के। हाउएवर, फिर भी ये कंट्राडिक्शन है। हाउएवर का मतलब उल्टा हो गया। एक्टिविस्ट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स, जो वहां पर एक्टिविस्ट का मतलब कार्य करने वाले कार्यकर्ता, एंड कम्युनिटी मेंबर्स कुड नॉट हाइड देयर डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है अपनी निराशा। वो अपनी निराशा को छुपा नहीं सके। आफ्टर द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने हेल्ड कर दिया दैट द क्वेश्चन वाज बेस्ट लेफ्ट टू पार्लियामेंट। कोर्ट ने कह दिया कि ये पार्लियामेंट में जाना चाहिए फैसला। कोर्ट ये मुद्दा पार्लियामेंट में जाना चाहिए, ये कह करके उसको लटका दिया। नॉट हेल्पफुल, कुछ लोगों ने कहा नॉट हेल्पफुल। ये कृष्णानु श्रीहर किसी का नाम है। वन ऑफ द पेटिशनर, पेटिशनर का मतलब दावा करने वाली। इन द केस सेड, उसने कहा नन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मेड, कोई भी ऑब्जर्वेशन का मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ने कुछ भी नहीं किया, और दी बेंच, और ना ही कोई बेंच ने कुछ किया। विल हेल्प मी इन माई डेली स्ट्रगल, मेरी हेल्प नहीं करी जो मैं डेली स्ट्रगल कर रही हूं। वेन आई एम डिनाइड, यहां पर आई एम डिनाइड का मतलब मुझे मना कर दिया गया, पैसिव बन गया है ये। एंट्री इनटू ए हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। से क्या कहा से यानी कहना। और व्हेन माय फ्रेंड, जबकि मेरी जो दोस्त है, और उसको पार्टनर भी कह सकते हो, इज इन ए क्रिटिकल कंडीशन, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है लेकिन मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया। आदि किसी का नाम है। ए गे स्टूडेंट, ये एक गे स्टूडेंट है। हु रन्स ए क्वीर, क्वीर का मतलब होता है अनोखा। अनोखा कलेक्टिव, एक अनोखा कलेक्टिव रन्स यानी चलाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। सेड, उसने कहा माई पेरेंट्स आर वरिड, मेरे पेरेंट्स चिंतित हैं। अबाउट माई फ्यूचर, आई डोंट नो हाउ टू टेल देम, मैं उनको कैसे बताऊं। दैट माई फ्यूचर लुक्स लाइक नाउ, अभी मेरा फ्यूचर कैसा लग रहा है। प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग हॉल, हॉल का मतलब होता है भीड़। होल का मतलब होता है ढोना, हॉलिंग, जैसे HAULING, हॉलिंग का मतलब सामान ढोते रहना। प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग हॉल, मैं कब तक ढोती रहूंगी। मैनी सेड, कुछ दूसरों ने, बहुत सारों ने कहा। देयर स्ट्रगल फॉर लॉन्ग रिकॉग्निशन, लीगल रिकॉग्निशन, देयर स्ट्रगल फॉर लीगल रिकॉग्निशन,
कि हमारी जो स्ट्रगल है वो लीगल कानूनी अप्रूवल के लिए है, टू गेट मैरिड एंड रेज ए फैमिली, कि ताकि हम शादी कर सकें और फैमिली को बढ़ा सकें, हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, जो कि पिछले कई दसों सालों से चल रही है, एंड दैट दे वर प्रिपेयर्ड, और वो तैयार थे, टू फाइट फॉर मेनी मोर ईयर्स, कई सालों तक तैयार थे टू कम, आने के लिए। एक फराज नाम का भी किसी का नाम है, हु वाज ड्रेस्ड, उसने ड्रेस्ड यानी पहना हुआ था, इन ए रेनबो शर्ट, उसने एक रेनबो कलर का शर्ट पहना हुआ था, सेड, उसने कहा, ही हैड होप्ड, उसने उम्मीद कर रखी थी, होप्ड का मतलब ये पास्ट टेंस है, that the court would make same-sex marriage. कोर्ट would make का मतलब कर देगा, सेम सेक्स मैरिज लीगली एक्सेप्टेबल, कि कोर्ट ऐसा कर देगा, अलाउइंग हिम टू मैरी हिज पार्टनर, और मुझे अपने पार्टनर से शादी करने के लिए अलाउ कर देगा। He added that, उसने और कहा, while the apex court had earlier delivered, जबकि अपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर डिलीवर्ड, पहले भी ये फैसला दे चुका है, लैंडमार्क जजमेंट, लैंडमार्क को बोलते हैं कोई स्पेशल, उसको जजमेंट को बोला जाता है ऐतिहासिक फैसला, लैंडमार्क जजमेंट ऐसा पहले भी दिया हुआ है, सच एज द वन इन 2018 में एक फैसला दिया था, विच डीक्रिमिनलाइज्ड, देखो क्रिमिनलाइज का मतलब होता है अपराधी, और डीक्रिमिनलाइज का मतलब अपराधी नहीं, ऐसा 2018 में फैसला दे चुका है, और होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज नहीं बताया था। इट्स ऑर्डर ऑन ट्यूसडे, और इसी का ऑर्डर ट्यूसडे शोड दिखाता है या बताता है, दैट द कोर्ट हैड फेल्ड, कि कोर्ट फेल हो चुका है, टू टेक द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, कोर्ट ही अगला लॉजिकल स्टेप लेने में फेल हो गया है, ऐसा शो कर रहा है ये। एक है सिद्धांत, सिद्धांत भी किसी का नाम है, हु इज परस्यूइंग, जो परस्यू यानी कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है किसके, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में ये काम कर रहा है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेड, उसने कहा, लाइफ गेट्स रियली टफ, बोला कि जिंदगी बड़ी मुश्किल होती जा रही है, व्हेन यू आर नॉट अलाउड, जब आप किसी को अलाउ नहीं करते हो, बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो आदमी के जो बेसिक ह्यूमन राइट हैं वही आप अलाउ नहीं कर रहे हो। नाउ दैट दिस मैटर हैज बीन रेफर्ड, रेफर्ड का मतलब होता है स्थगित, अब इस मैटर को स्थगित कर दिया या रेफर्ड कर दिया, ट्रांसफर कर दिया टू पार्लियामेंट। आई होप, मुझे उम्मीद है, आवर कॉज इज नॉट फर्दर डिसमिस्ड, हमारे जो रीजन्स हैं वो अब और ज्यादा डिसमिस नहीं होंगे, उनको अभी भी उम्मीद है। एक है जेनी, किसी का नाम है, ए मेंबर ऑफ यारियान, ये कोई संस्था होगी यारियान, ए यूथ ग्रुप, एक यूथ ग्रुप है ये, फॉर द LGBTQ कम्युनिटी, ये इसी कम्युनिटी का एक ग्रुप है। उन्होंने कहा, सेड, आई फील, मैं ऐसा फील करती हूं, ये प्रेजेंट टेंस है, एज इफ द जजमेंट हैज मेट द पाथ टू आवर राइट्स, इफ द जजमेंट हैज मेड, अगर जजमेंट ऐसा बन जाता है, द पाथ टू आवर राइट्स, हमारे अधिकारियों का, ए लिटिल मोर आर्डुअस, ऐसा लगता है मोर आर्डुअस, ये जो रास्ता है और भी कठिन हो गया है, आर्डुअस का मतलब होता है कठिन रास्ता हो गया है पार्लियामेंट में जाने का। हाउएवर, फिर भी, टुडेज वर्डिक्ट,
आज का जो फैसला है इज नॉट ए फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप नहीं है, इट इज मे बी जस्ट ए कोमा, ये एक पॉज हो सकता है। कोमा का मतलब जहां कोमा कहाँ लगती है, जहां थोड़ा ठहराव होता है। डिफरेंट नॉट रॉन्ग, डिफरेंट है लेकिन नॉट रॉन्ग, एक फ्रेजल वर्ड है ये, डिफरेंट नॉट रॉन्ग। प्रणव ये भी किसी का नाम है, ए मॉडल एंड कंटेंट क्रिएटर, एक कंटेंट क्रिएटर भी है, एक मॉडल भी है। वो कहता है जस्ट बिकॉज वी आर डिफरेंट, हम बिल्कुल अलग तो हैं, हम डिफरेंट हैं डजेंट मीन हम डिफरेंट हैं इसका मतलब ये नहीं कि वी आर रॉन्ग, हम गलत हैं। आई वॉन्ट रियली वांट, आई वुड रियली वांट, वुड क्या मतलब मैं चाहूंगा, आई वुड रियली वांट मैं ये चाहूंगा, पीपल टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम आवर आईज, कि जो जितने भी लोग हैं हमारी आंख से देखें, एंड नो और जाने हाउ वी डील विद आवर स्ट्रगल्स, हम इन स्ट्रगल से कैसे सामना कर रहे हैं। देन दे विल अंडरस्टैंड द चैलेंजेस, तब वो इन चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। वी फेस एट एवरी स्टेप, हम हर कदम पर फेस कर रहे हैं आवर लाइव्स, एंड दिस वुड ब्रिंग अबाउट रियल चेंज इन सोसाइटी, और यही पूरी सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। तो इस तरह से एक जो टॉपिक था ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, और मैंने आपको सुनाया, हो सकता आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देखें, उसमें मैं बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ करता हूँ, उसमें मैं ग्रामर टेक्निक भी सिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।